जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का नगर निकाय चुनाव। और नगर निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पे सभी का निगाहें बनी हुई है तो वो है आपका धनबाद नगर निगम। अब धनबाद नगर निगम की बात आएगी तो भाई जयराम महतो की भी बात आएगी, क्योंकि जयराम महतो के पार्टी से समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार जो है कि भाई वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप कहेंगे कि चुनावी एतबार से तो इसको देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो है, जिस तरीके से प्रकाश कुमार जो है कि भाई पढ़ा लिखा एक विजनरी लड़का राजनीति में आया है, जो आने के विदेश से पढ़कर और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर वर्क भी कर रहा, उसको जयराम महतो की पार्टी अपना समर्थन दी। अब कल वक्त ऐसा था कि जयराम महतो भाई धनबाद के इलाके में और धनबाद के जो आपका नगर निगम क्षेत्र है वहां पर अपनी संवाद, अपनी बात, विश्वास जनता के सामने रखे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और समझेंगे सारा समीकरण को कि धनबाद नगर निगम का जो मेयर प्रत्याशी है या मेयर जो बनने वाले हैं उनका क्या जो है कि समीकरण कहता है, साथ ही साथ जयराम महतो का क्या स्ट्रेटेजी है, उनके जो पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं उनका क्या जो है विजन है। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और विस्तार से समझते हैं। लेकिन धनबाद नगर निगम इसलिए जो है कि हॉट सीट पूरे झारखंड में है क्योंकि धनबाद नगर निगम कोयला और कोयला की काली कमाई हर कोई चाहता है, चाहे कोई सा भी दल का समर्थित उम्मीदवार वहां पर दिया गया हो, हर कोई चाहता है कि धनबाद का मेयर मेरा हो। धनबाद का मेयर का मतलब आप समझ सकते हैं भाई, कोयला कोयला और कोयला में काली कमाई किससे छिपा हुआ है पूरे दुनिया में और भाई पूरे इंडिया में। इस बात को तो कह ही सकते हैं कि हर दल ये चाहती है कि धनबाद पे हमारी कब्जा हो। अब देखिए, समझिए कि पिछले टाइम में चंद्रशेखर अग्रवाल जो है धनबाद के मेयर थे, लेकिन जब उनको बीजेपी अपना समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाया तो वो जेएमएम में चले गए। जेएमएम में गए तो जेएमएम उनको समर्थित उम्मीदवार बना लिया। उसके बाद संजीव सिंह बीजेपी से थे, लेकिन संजीव सिंह वही रागिनी सिंह की भाई पति जेल से छूटे और मेयर का चुनाव लड़ रहे। लेकिन बीजेपी अपना जो समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया वो है संजीव अग्रवाल। चंद्रशेखर अग्रवाल जेएमएम से समर्थित उम्मीदवार, संजीव अग्रवाल बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार, और बीजेपी का एक और कैंडिडेट है, पता है कौन? संजीव सिंह, वही रागिनी सिंह झरिया का विधायक का पति। लेकिन यहां पर मैं बात जो कर रहा हूं वो प्रकाश कुमार का। प्रकाश कुमार इसलिए क्योंकि प्रकाश कुमार एक पढ़ा लिखा वेल टैलेंटेड इंसान है, लड़का है, जो उनका विजन है कि आगे हम क्या करेंगे, किससे जो है कि बेहतर हमारा धनबाद हो सकता है, धनबाद की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, धनबाद के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या धनबाद में अगर है तो वो है आपका डस्ट, वहां के लोगों का स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में वो काफी कुछ जो है कि अपना विजन भी बताए। ये है। अब देखिए, समय आया कि जयराम महतो के पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है तो जयराम महतो का भाई चुनाव प्रचार में आना लाजिम है। अब जयराम महतो एक बात तो जरूर कहता है कि भाई बात ऐसा है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो धन बल नहीं है कि जिससे मैं अगले से जो है कि भाई सीधा मतलब लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक बात है, मेरा जुबान है, मेरी ताकत वही है कि मैं जिस भी सभा को संबोधन करता हूं और उस सभा में अगर भीड़ है तो हमारी बात से मतलब इत्तेफाक जरूर रखते हैं लोग, ना इत्तेफाकी नहीं होता है। जब वो इत्तेफाक रखते हैं तो उनको समझ में आता है कि आखिर मेरा विजन क्या है। और जहां भी वो चुनाव लड़े हैं वो प्लस में हुए हैं। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन वो प्लस हुए हैं। देखिए, जयराम महतो स्पष्ट ये भी बात को कहे हैं, वो नकारे नहीं है कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र में काफी मजबूत हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा मैं शहरी क्षेत्र में कोई कमजोर हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मजबूत तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। जयराम महतो कई इलाके में गए और जाने के बाद लोगों से संवाद किए और संवाद ही उनका जो है कि ताकत है, क्योंकि युवा है। आज जयराम महतो का जो फॉलोवर है, जयराम महतो के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो युवा है, और युवा आज के टाइम में
काफी ऊर्जावान, यानी कि हर दशा और दिशा को बदलने की कैपेसिटी युवाओं में है, क्योंकि वो समझते हैं कि कल हमारा क्या होने वाला है। वो जानते हैं कि कल हमारे साथ जो है कि कौन खड़ा रहेगा। एक बात तो है, ये कोयले की कमाई, जो काली कमाई है ना, सबको जो है कि अंधा बना चुका है। जनता का कोई बात नहीं करता, जनता का कोई हित का ये नहीं सोचता है। क्योंकि जयराम मत तो एक मुद्दा उठाए थे, 40,000 करोड़ की बात। धनबाद के सांसद महोदय से भाई एक छपा था कि उनके पास बेईमानी संपत्ति 40,000 करोड़ है। अब सोचिए ना, 40,000 करोड़ का मतलब क्या है। अब ये है कि धनबाद का मेयर अगर कोई बनता है, जिस भी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार बन जाता है, क्या होगा। बस अपना जेब, अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़े, ये ख्याल ही सिर्फ रहे। भाई जनता का हेल्थ का इशू जो धनबाद में है, भाई झरिया का इलाका इतना डस्टीला, कतरास का इलाका इतना डस्टीला, भाई पुटकी का इलाका इतना डस्टीला, केंदुआ है। अब देखिए ना, इस सब इलाके में जो है कि लोग किस तरीके से तिल तिल के जो है ये हो रहे हैं। गैस का रिशव, लोग भयभीत में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। पता नहीं रात में सोया हुआ व्यक्ति जो है कि सुबह जमींदोज भी हो जा रहा है। ये हाल है, लोग का विस्थापन बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा। अगर ये सभी मुद्दों को लेकर जयराम महतो इस सदन में काफी मजबूत तरीके से बात रखे हैं, और खास करके धनबाद का मुद्दा, कोयले की काली व्यापार का मुद्दा, ये आउटसोर्सिंग कंपनी का जो है कि भाई जिस तरीके से आतंक है धनबाद के रैयतियों के ऊपर, वो सब मुद्दा, ये सभी मुद्दा जयराम महतो सदन में उठाते हैं। अगर जयराम महतो सदन में ये सारे मुद्दा उठाते और मेयर उनका यहां पर बनता है, तो ये बात है कि जयराम महतो और मजबूत होंगे, उनकी पार्टी और जो है कि शक्तिशाली पार्टी बन जाएगी, लोग में और ऊर्जा आएगा। ये सारी बात जयराम महतो धनबाद के वासियों से, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के तमाम यानी कि सम्मानित वोटरों से ये अपनी बात को उनके पास पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। 23 तारीख को वोट करेगी, 27 तारीख को नतीजा आने वाला है फरवरी में। अब सोचिए ना कैसे कैसे लोग मेयर के प्रत्याशी हैं। संजीव अग्रवाल बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार, संजीव सिंह रागनी सिंह का पति, हां वही रागनी सिंह जो मेंशन फैमिली का बहू, और मेंशन फैमिली का बहू और साथ ही साथ बीजेपी का विधायक। और ये जो मेयर का चुनाव संजीव सिंह लड़ रहे हैं, रागनी सिंह का यानी कि पति, वो खुद एक बार जो है कि भाई विधायक है, यानी कि पूर्व विधायक है, वो लड़ रहे हैं। सारी पार्टी ताकत लगा रही है। संजीव अग्रवाल के साथ डुल्लू महतो खड़े हैं। डुल्लू महतो का मतलब आप समझ सकते हैं धनबाद की राजनीति में उनकी क्या जो है कि वर्चस्व है। लेकिन जयराम महतो भाई कम नहीं है। अब आप लोगों से सवाल है, ये सारी बात सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है, नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।